नमस्कार साथियों। आज का वीडियो का हमारा विषय है, अगर हार्ट अटैक हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए। अभी हार्ट अटैक को लेकर के जितनी सूचना, जितनी जानकारी, जितना समाचार आ रहा है, उससे यह बात तो साफ हो गया है कि हार्ट अटैक अब किसी में कोई भेद नहीं कर रहा है। पहले हम लोग सोचते थे कि जो बूढ़ा बुजुर्ग है केवल उसको हार्ट अटैक होता है, या कोई मोटा है उसको हार्ट अटैक होगा, या जिसको शुगर है या प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक की संभावना निश्चित रूप से ज़्यादा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, उम्र बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद अचानक से हार्ट अटैक हो जा रहा है और वो मर जा रहा है। अभी गुजरात की ही घटना है, वहाँ पर करीब 10 लोग एक दिन में हार्ट अटैक से मर गए। सभी लोग गरबा में शामिल थे। गरबा गुजरात का दुर्गा पूजा के समय में होने वाला एक उत्सव का एक तरीका है, जिसमें सब लोग नाच गाना के साथ में गरबा को मनाते हैं, गरबा करते हैं। तो ये इसमें गरबा में भाग लेने वाला जो व्यक्ति होगा वह निश्चित रूप से बीमार नहीं होगा। वह खेलने कूदने के लिए वहाँ गया है, एंजॉय करने के लिए गया है। उसमें किसी प्रकार का कोई लक्षण हृदय के बीमारी से नहीं है, लेकिन अचानक से उसको हार्ट अटैक हुआ और वो वहीं मर गया। और ये घटना कहीं भी हो जा रहा है, खास करके सनौली, कटिहार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर यह होता है, जहाँ से कि किसी डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर पाना संभव नहीं है और आसपास में कोई तुरंत विशेषज्ञ प्राथमिक उपचार की भी संभावना बहुत कम है। ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि दुर्घटना तो कहीं भी हो सकता है, किसी के भी घर में हो सकता है। मान लीजिए जो लोग कटिहार में हैं, कटिहार तो बहुत छोटा शहर है, जो पूर्णिया में है, जहाँ पर कि हार्ट का इलाज की संभावना है, वहाँ तो हो सकता है किसी को समय पर इलाज मिल जाए। लेकिन हमारे क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर इलाज मिलने की संभावना बहुत कम है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर हार्ट अटैक हो जाए तो हम क्या करें। सबसे पहली बात जो है वह यह देखने का है कि जो व्यक्ति से यह मामला संबंधित है, क्योंकि हार्ट अटैक का जो सबसे प्राथमिक जो पहचान है उसका वह यह है कि आपका जो बायां क्षेत्र है, बायां साइड में आपको लगेगा कि कोई बहुत वजन डाल दिया है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, शरीर से एक बैग ढेर सारा पसीना आने लग गया। उसके बाद जो दर्द है गला से नीचे और नाभि से ऊपर के बीच में है। तो ये सब एक पहचान है। और दूसरी बात क्या है कि हार्ट अटैक में कई बार लोग हार्ट अटैक को गैस के साथ में तुलना कर लेते हैं, और यही गलती हमने अपने पिताजी के समय में किया कि जब उनको हार्ट अटैक आया तो हम लोगों को लगा कि उनको गैस का प्रॉब्लम है। और उस वक्त हम लोगों के बीच में डॉक्टर DN झा भी थे, और संजोग और ईश्वर के कृपा से जो है हम लोग उनको नहीं बचा पाए। लेकिन यह कष्ट अभी भी मन में है हम लोगों का कि अगर हम पहचान कर पाते कि उनके साथ जो हुआ है घटना वो हार्ट अटैक है, तो शायद वो आज हमारे साथ होते। तो सबसे पहला है कि पहचानने की बात है। अगर एक है कि संभावना जिस व्यक्ति से संबंधित है, तो जो हार्ट का जो दर्द होता है वो यहाँ से यहाँ के बीच में, नाभि के बीच में होता है। आपको अचानक से पसीना आ जाएगा, लगेगा कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, या वो हाथ की तरफ भी दर्द आता है। यह हार्ट अटैक का एक पहचान है। और कई बार मन में यह फीलिंग आए कि हो सकता है यह हार्ट अटैक हो, क्योंकि हार्ट अटैक का जो प्राथमिक दवाई है, अगर व्यक्ति बेहोश नहीं हुआ है तो वह है कि एस्पिरिन।
एस्पिरिन अगर आपके घर में है, एस्पिरिन एक बहुत सस्ता दवाई है, 2 रुपया 3 रुपया में मिल जाता है। एक पत्ता आप अपने घर में रखिए या अगल बगल वाले को भी बोलिए कि हाँ इसको रखे, ताकि किसी को भी समय पर अगर ज़रूरत पड़े। क्योंकि एक बात जान लीजिए कि अगर आपके घर में 40 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है, कोई मोटा व्यक्ति है और किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति आपके घर में है तो आपके घर में हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है। और इसलिए जब कभी भी हो सकता है तो उसकी पूर्व तैयारी मायने रखती है। हो गया तो एस्पिरिन कोशिश कीजिए कि उनको हम तुरंत दे दें। एस्पिरिन क्या करता है, वह खून को पतला कर देता है। खून को पतला करने से क्या होता है कि कहीं भी जो ब्लॉकेज है, अगर थोड़ा भी खून बहने की संभावना है तो वह बहना शुरू हो जाता है और पेशेंट को एक समय मिलता है। क्योंकि हार्ट अटैक में बोलता है कि हर 1 मिनट में जो है आपका जो मृत्यु का चांस है, जो दुर्घटना का चांस है, वह 10% के हिसाब से घटता चला जाता है अगर हम एक मिनट की देरी करते हैं तो। ऐसे में अगर हम एस्पिरिन गलती से सही से अगर हम दे देते हैं, हमको पता है या नहीं है कि यह सही में हार्ट अटैक है क्या नहीं है, क्योंकि एस्पिरिन बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का, दवाई का, डॉक्टर का कोई पर्ची का इसमें ज़रूरत नहीं होता है। आप किसी भी दुकान में जाकर के इसको मांग सकते हैं, मांग करके अपने घर में लेकर के रखिए। अगर कभी इमरजेंसी हुआ, खुदा न खास्ते, भगवान नहीं करे कि आपके घर में किसी को हार्ट अटैक हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसे हालत में अगर आपके पास में या आपके बगल वाले के यहाँ अगर एस्पिरिन है और आप उसको मुंह में दे देते हैं तो आप निश्चित रूप से एक जान बचाने का जो ये है पुण्य है वो आपको मिलेगा। और अगल बगल के भी लोगों के यहाँ अगर कोई घटना दुर्घटना हो गया है तो आप उस वक्त भी आप उनको मदद पहुंचा पाएंगे। इसी प्रकार का दूसरा एक और दवाई है जिसको नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक तरह से है जो वो हार्ट के लिए वो दवाई है। अगर इस तरह का घटना हुआ है तो आप हर 5 मिनट में 1 टैबलेट दे सकते हैं। 5 ml का होता है, 5 ml पावर का होता है। हर 5 मिनट में आप इसको दे सकते हैं। तो ये 2 चीज़ अगर आप करते हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि यह बहुत सेफ दवाई है, इससे पेशेंट को बहुत नुकसान नहीं है। और अगर कोई और भी चीज़ है जिसके कारण उसको मान लीजिए बेहोशी का ये पड़ रहा है या पसीना आ रहा है या कुछ इस प्रकार का हो रहा है, तो उसमें भी उसको जो इमरजेंसी सहायता है वह उसको ज़रूर मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और अगर वह पेशेंट को इमरजेंसी विभाग में लेके जाता है तो इमरजेंसी विभाग में तुरंत बीमारी का इलाज नहीं होता है, सिम्टम का इलाज होता है। अगर प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वह प्रेशर कम करने का दवाई दे देगा, शुगर बढ़ा हुआ है तो शुगर कम करने का दवाई दे देगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जो दिख रहा है उसको कम कर करके एक जगह पर ला देना, ताकि पेशेंट अस्थिर हो जाए। फिर हम कई तरह का जांच है वह जांच करा करके सुनिश्चित हो लेंगे कि हाँ यह जो बीमारी है यह वही बीमारी है जिसकी संभावना हम लोग सोच रहे थे या हम लोगों को ऐसा कुछ लग रहा था। अब कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक आखिर हो क्यों रहा है। कई लोग कहते हैं कि अभी कोरोना वायरस का प्रकोप सब जगह था, कोरोना का लोग सुई लिए हैं, सुई के कारण भी हार्ट अटैक की संभावना पर लोग कई तरह का बात कर रहा है। अभी जो वर्तमान सरकार है वह कोरोना को फेल मेडिसिन नहीं दिखाना चाहती है। जो सुई वैक्सीन जो सरकार दिया था, सरकार चाहती है कि उसके इस वैक्सीन को बदनामी नहीं मिले, इसलिए वह इस बात की जांच नहीं कराना चाह रही है कि कोरोना वैक्सीन के कारण कोई मृत्यु हो रहा है हमारे
देश में या कोई हार्ट अटैक हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार को ऐसी छोटी तुच्छ सोच से ऊपर उठना चाहिए और उसको ये देखना चाहिए कि चलिए ठीक है, अगर कोरोना वैक्सीन के कारण कोई घटना दुर्घटना हो रहा है तो उसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना है, तो वह तभी हम कोई सावधानी बरत पाएंगे जब हमारे पास में एक सटीक खोज होगा, सटीक जांच प्रक्रिया से हम पता कर पाएंगे कि हाँ कोरोना वैक्सीन से ऐसा हो रहा है। और यह दो कारण से बहुत जरूरी है। पहला ये कि जो लोगों के मन में डर घुसता जा रहा है अफवाह के कारण, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तर्क नहीं है कि हम यह बात माने कि कोरोना के वैक्सीन से हमको नुकसान हो ही रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों ही सवाल का जवाब हमारे पास में आज के डेट में नहीं है कि नुकसान हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है। ये दोनों सवालों का जवाब देने की जिम्मेवारी सरकार पर है। उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी आपकी मांग इस प्रकार से बढ़ेगा तो सरकार जरूर एक कमेटी का गठन करेगी जो जनता को स्पष्ट करेगा कि हाँ भाई जो वैक्सीन लिए हैं उससे कुछ नुकसान हुआ है या जो वैक्सीन लिए हैं वो पूर्णतः स्वस्थ है, कुछ अन्य वजहों से हम लोगों को जो है हार्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जो अन्य वजह है जो जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जैसे आजकल का जो खान पान है, अब मीट मछली हम लोग खूब खा रहे हैं, डॉक्टर मीट मछली तेल ये सब हम खूब खा रहे हैं। डॉक्टर हो गया, संत ज्ञानी हो गया, अच्छे बड़े बुजुर्ग सब मना करते हैं कि मीट मछली मत खाओ, मीट मछली कम खाओ, लेकिन हम लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद भी नहीं परहेज कर पा रहा हूँ और वीडियो देखने से भी आपको लग रहा होगा कि हम पतले दुबले तो है नहीं। जिस हार्ट अटैक से बचाव के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं और है, आप ये समझिए कि ये वीडियो मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हो सकता है कि कल दिन अगर मुझे हार्ट अटैक हो और संजोग हो कि आपके पास में एस्पिरिन दवाई हो या नाइट्रोग्लिसरीन दवाई हो और हमको हार्ट अटैक आपके घर के ही सामने आए और आप ये दोनों दवाई हमको समय पर दे करके हमको बचा लें, तो समझिए कि यह वीडियो मेरे लिए कितना उपयोगी है। अब बात रहा सावधानी का। सावधानी का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मीट मटन तेल फ्राई या कुछ भी खाते हैं तो उसका कम से कम 20 गुना उस फैट का जो जहर आपके शरीर में गया है उसको ख़त्म करने के लिए 20 गुना कम से कम आपको कच्चा कोई सब्जी खाना चाहिए। कच्चा सब्जी में हो गया आपका खीरा, जिसको सलाद कहते हैं, बीट कहते हैं, बीट खा लीजिए। उसमें सबसे शानदार मूली है, मूली खा लीजिए। मेथी जो आजकल हमारे सब्जी से गायब हो गया है, ये सब हार्ट का अमृत है। आपके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, आप देखते हैं डलडा जैसे ही हल्का ठंडा होता है जम जाता है। यही डालडा जो हमारे शरीर में जाता है, शरीर के नस में जम जाता है और नस में जमने के कारण जो है हमारा खून के प्रवाह को ये रोक देता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि एक के बार में तो ब्लॉक तो नहीं हो जाता होगा, धीरे धीरे ब्लॉक होता होगा। निश्चित रूप से धीरे धीरे ब्लॉक होता है, लेकिन वह जो जमता है तो उसके ऊपर में एक झिल्ली होता है जो उसको एक जगह दबा करके रखता है, जो आपका चर्बी है हार्ट के पास में। और वह क्या होता है कि अचानक से वह झिल्ली फट जाता है। झिल्ली जब फटता है तो आप देखते हुए कि अथी की तरह, कपड़ा की तरह वो लहराने लगता है, जो खून का जो वेन है उसके अंदर में, और लहराने लगता है तो वो जाने वाले खून के प्रवाह को रोक देता है। जो मोटे कण है वहाँ पर तुरंत से जमने लगता है। जमने में एक आध सेकेंड में जो है आपका हार्ट ब्लॉक हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। जो प्रक्रिया बरसों से चल रहा है वो अचानक इसलिए एक दिन हमारे सामने आता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान डॉक्टर कहते हैं कि अगर कई बार तो 90% तक जो ब्लॉकेज होता है खून में, उसके पेशेंट को भी पता नहीं चलता है कि हमको कोई ब्लॉकेज है या हार्ट की कोई बीमारी है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि 50% तक जो ब्लॉकेज है वह एक प्रकार से सामान्य समझा जाता है, लेकिन 50 से जब ऊपर होने लगता है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है।
ऐसे में ही अगर मान लीजिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान हैं तो एक सीटी स्कैन आता है जिसके बारे में सीटी कोरोनरी कहते हैं। सीटी कोरोनरी स्कैन जो करीब मोटा मोटी 7,000 रुपये का होता है। आप KMCH में करा सकते हैं या जो जगह आपको अच्छा लगता है वहाँ जा कर के आप कराइए। आपका छोटा से छोटा ब्लॉकेज भी अगर हार्ट का होगा तो वह आपको पता चल जाएगा, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 25% हो, 30% हो। और एक जांच, अगर यह जांच आप 10 वर्ष में भी एक बार कराते हैं तो भी आपको निश्चिंत रहने के लिए 10 साल का समय या एक टाइम दे देता है कि हाँ, अब आप किस खतरे के किस स्तर पर आप खड़े हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ सावधानी बरत करके, कुछ पूर्व तैयारी कर करके, सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, याद रहे कि हार्ट अटैक आसपास के लोगों को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो एक प्राथमिक तैयारी हमारे पास में हो, और ताकि इमरजेंसी में हम कुछ मदद पा सकें, कुछ मदद कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सावधानी का कोई विकल्प नहीं है। आप अपने भोजन में मीट मछली को नहीं छोड़ सकते हैं, मत छोड़िए। ये मतलब हम एक आम आदमी की तरह कह रहे हैं, कोई डॉक्टर की तरह हम नहीं कह रहे हैं। मीट मछली नहीं छोड़ सकते हैं तो नहीं छोड़िए, लेकिन अगर आप 100 ग्राम मीट खाते हैं तो कम से कम उसका 20 गुना मतलब 2 किलो आप कच्चा या तो खीरा खाइए या कच्चा सलाद में जो भी आइटम आता है 2 किलोग्राम जो है। जब तक आपका 2 किलोग्राम नहीं पुरता है, एक दिन में पुर जाता है तो दूसरे दिन समझिए कि आपका नील हो गया। अगर 3 दिन में पुरता है, 4 दिन में पुरता है, जब तक यह हिसाब बराबर नहीं हो जाता है तब तक नेक्स्ट डोज मत लीजिए। ये हमारा आप सबसे आग्रह है। इतना ही कह करके आज का वीडियो जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हमने बनाया है, उसे अब यहाँ पर रोक रहे हैं। यह निश्चित रूप से डॉक्टरी सलाह नहीं है, न ही उसका विकल्प है, लेकिन कुछ इमरजेंसी तैयारी हमारे पास में होना चाहिए। उसके लिए हमारा एक सलाह है, एक इमरजेंसी दवाई की कुछ लिस्ट भी होती है, वह हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, ताकि आप उसको पढ़ करके अगर अपने घर में उसको रखते हैं तो भविष्य में अच्छे बुरे समय में वह काम आएगा। और इसका मूल्य 100 रुपये भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इमरजेंसी जो ये दवाइयाँ हैं जिनका लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी कीमत 100 रुपये से भी कम है। और यह समय पर आपके परिवार के या आपके किसी प्रिय का जान बचा सकता है। ऐसे में यह कीमत बहुत कम है। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो सहयोगी होगा, और इस उम्मीद के साथ में कि पहले से जिस प्रकार से आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं, आप करेंगे और करने के लिए लोगों को उत्साहित करेंगे। इस उम्मीद के साथ अभी का वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।